देखिए, हमने समसामयिकी घटनाओं में तीन तीन जो प्रमुख घटनाएं थी उनको हमने पढ़ा, और उन तीन प्रमुख घटनाओं में एक लास्ट घटना और एक लास्ट समस्या जो होगी वो आज की होगी महिला अधिकार संरक्षण के बारे में। तो वो तीन समसामयिक की घटनाएं क्या थी उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि पहली तो समस्या थी पर्यावरण को लेकर के हम लोगों ने चर्चा किया। दूसरी समस्या थी हम लोगों ने उपभोक्ता के संरक्षण को लेकर के चर्चा किया, और तीसरी जो ये समस्या है महिला अधिकार संरक्षण को लेकर के, इस पे हम चर्चा करेंगे जो कि दबाव समूह क्रियाकलाप से संबंधित होगा। तो अगर जो हम महिलाओं की स्थिति की बात करें भारत में क्या पूरी दुनिया में, तो बहुत ज्यादा संतोषजनक स्थिति महिलाओं की दिखाई नहीं देती। कंडीशन क्या है? अब महिलाएं आज भी बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज उत्पीड़न, तमाम बुराइयों का शिकार महिलाएं आज भी हैं। तो महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की प्रगति के लिए दुनिया के तमाम देशों ने अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने देशों में उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया है, और इस प्रयास में प्रयासरत संयुक्त राष्ट्र संघ भी है, वो भी पीछे नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी क्या किया, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए उसने क्या किया, 1948 में महिलाओं के सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा पत्र की बात कही। ये एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो अब हम, ये तो अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर हम बेसिक रूप से अपने भारत की बात करें तो भारत में महिलाओं की कंडीशन क्या है, ये भी आपसे कुछ छिपा नहीं है। महिलाओं की भी स्थिति भारत में बहुत खराब है। खराब कैसे है कि चूंकि अगर जो हम अपने धर्म ग्रंथों की बात करें तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ भी महिलाओं को समान स्थान देने के पक्ष में नहीं है। अगर जो एक धर्म ग्रंथ का मैं उदाहरण दूं आप लोगों को, मैत्री संहिता, ठीक है ना, मैत्री संहिता में महिलाओं को इस शराब और जुए की तरह तीसरा अभिशाप माना गया है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए जब भारत का संविधान निर्माण किया जा रहा था तो उस संविधान में महिलाओं को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। वैसे तो महत्वपूर्ण स्थान दिए जाने की बात बहुत सारी चीजों में किया गया, लेकिन मुख्य रूप से हम महिला की बात कर रहे हैं तो महिलाओं को भी स्थान दिया गया। कैसे? क्योंकि हमारा जो संविधान है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी जो रूपरेखा है वो यही कहता है कि समानता पर वह बल देता है, समानता पर जोर देता है। चाहे वो धार्मिक रूप से समानता हो, चाहे जातीय व्यवस्था से समानता हो, चाहे जेंडर को लेकर के समानता हो, तो हमारा जो संविधान है वो क्या करता है, समानता पर ज्यादा जोर देता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि भारत में क्या है, महिला संघ का गठन, भारतीय महिला संघ का गठन किया गया था सबसे पहले कहां पर, मद्रास में। मद्रास में गठन किया गया था और इसकी सबसे पहली बैठक आयोजित की जाती कहां पर, पूना में, महिलाओं को सशक्त रूप सशक्त शक्ति देने के लिए। और इसके अलावा हम कुछ अन्य संगठनों की बात करें, महिलाओं को के लिए जो कार्य कर रही है, महिलाओं के लिए जो संघर्ष कर रही है, विश्वविद्यालय महिला संघ, भारतीय ईसाई महिला मंडल, अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा, ये सभी क्या है, मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकार को संरक्षित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये सारे जो दबाव समूह हैं वो क्या है, लगातार प्रयासरत हैं कि महिलाओं के भी अधिकारों का कोई हनन ना हो, महिलाओं के अधिकार भी पूरी तरह से मिलते हैं। अब इसके अलावा समय समय पर भारतीय संसद ने भी बहुत सारा प्रयास किया महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए। तो 1955 में
हिंदू विवाह अधिनियम बना, जिसमें ये स्थिति हुई कि हम लोगों ने पढ़ा था बहुत पहले कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, सती प्रथा वगैरह तमाम कुरीतियां भारत में व्याप्त थी, और जिनके कारण ये होता था कि पति जब किसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता था तो महिलाओं को भी जिंदा जला दिया जाता था। ये सारी विकृतियां थी समाज में, भारतीय व्यवस्था में। तो उन सबको दूर करने के लिए या फिर तमाम चीजें ऐसी थी जो महिलाओं के अधिकारों का हनन करती थी, जिसमें ये हुआ कि भाई किसी परिस्थिति में अगर जो महिला पुरुष के साथ नहीं रहना चाह रही है, उसकी मर्जी है कि हम जबरदस्ती किसी पुरुष के साथ नहीं अपना जीवन बिता सकते, तो वो क्या कर सकती है, उस पुरुष के से अपना संबंध खत्म कर सकती है, वैवाहिक संबंध का विच्छेद वह कर सकती है। और हिंदू धर्म में बिना किसी पहली पत्नी को तलाक दिए कोई व्यक्ति दूसरी पत्नी को नहीं रख सकता, ठीक है ना। तो ये हिंदू विवाह अधिनियम, बाद में फिर उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में, दहेज निवारण अधिनियम 1961 में, समान वेतन अधिकार 1974 में, पारिवारिक अदालत 1984 में, समय समय पर भारतीय संसद द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये सारे प्रयास किए गए। समझ में आ रही है बात ना। अब कह रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो भारतीय महान विचारकों ने कहा है कि महात्मा गांधी कहते हैं कि महिला अधिकार ही क्या है, मानव अधिकार। महिला अधिकार ही क्या है, मानव अधिकार है। और इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। तो बहुत सारे प्रयास क्या है, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए किए जा रहे हैं। अगर जो हम बात करें कि महिलाओं की ये स्थिति है कि वह शाम को अगर जो घर पे भोजन बनाना हो तो क्या पूछती है पुरुषों से कि भैया या पिताजी आज भोजन में क्या शाम को बनने वाला है। यानी कि महिलाएं ढंग से, स्थिति यह है कि बिना पुरुष वर्ग से बात किए, उनसे बिना पूछे वो ढंग का अपनी मर्जी का भोजन भी नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं का अधिकार कहाँ है। सब्जी लेना है तो ये भी क्या है, महिलाएं मार्केट पे जाती हैं लेकिन पूछती हैं कि आज सब्जी में क्या घर पे बनेगा। तो ये सारी कंडीशन है। अब इसके पीछे हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे कि महिलाओं की स्थिति इतनी पीछे क्यों रह गई महिलाएं। तो उसमें दो प्रमुख कारण नजर आते हैं। पहला कारण क्या है, महिलाएं जो है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, यानी कि शिक्षा का जो स्तर है उनका क्या है, वो कम है। शिक्षा का स्तर उनका कम है। और दूसरी बात क्या है, भारतीय महिलाएं पुरुष पर ज्यादा निर्भर है, यानी कि पुरुष कमाता है, अगर 100 रुपए की जरूरत पड़ेगी तो किससे मांगेंगी, पति से मांगेंगी। तो चूंकि महिलाएं क्या है, आत्मनिर्भर नहीं है। तो ये भी सारे बहुत सारे कारण हमको दिखाई पड़ते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक?